वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लेटेस्ट आंकड़े लगातार इसके बदलते रहते हैं और हम लोग इस 2021 के आंकड़े के अनुसार पढ़ेंगे। 2021 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। जो कि खनिज के बारे में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ हम लोग इसके भंडारण में भी पढ़ेंगे और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के जो खनिज उत्पादन है और कुछ जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। और तो चलिए इस विश्व इसमें वर्ल्ड जो मिनरल्स है, विश्व के खनिज है, उसकी भी हम लोग समाप्ति करेंगे, साथ ही साथ भारत की। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के खनिज और उनके उत्पादक राज्य। इसमें हम लोग विश्व के खनिज के भी पढ़ेंगे। वर्ल्ड तो सबसे पहले हम लोग देखें ये जो खनिज हैं, अर्थात जो विश्व और भारत के खनिज संसाधन हैं, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड। तो भारत और विश्व दोनों को हम लोग देखेंगे। जो खनिज संसाधन हैं उसके बारे में सबसे पहले देखें तो यह सबसे पहले समझे खनिज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें खनिज क्या है। तो खनिज जो है पृथ्वी की चट्टानों अर्थात इनमें भूगर्भ से प्राप्ति होती है और इनका निर्माण अजैव क्रियाओं के द्वारा होता है। तो खनिज भूगर्भ से इनकी प्राप्ति होती है। भूगर्भ का मतलब होता है, भू का मतलब पृथ्वी, गर्भ का मतलब होता है अंदरूनी स्थल। तो पृथ्वी के अंदर से जो ये खनिजों को हम लोग प्राप्त करते हैं और इनका निर्माण अजैव क्रियाओं के द्वारा होता है। जैव क्रिया नहीं, अजैव। अब इसकी खनिज के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि चट्टान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किन किन चट्टानों से खनिज प्राप्त होते हैं? तो 3 प्रकार की सबसे पहले चट्टानें होती हैं। एक का नाम है आग्नेय चट्टान, एक का नाम है आग्नेय चट्टान जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। इग्नियस रॉक्स, इनका निर्माण पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट के जो लावा निकलता है उसी के ठंडा होने के कारण इस आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? इग्नियस रॉक्स का पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा निकलता है तो वह लावा ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वही लावा क्या बनता है? तो आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इसके बाद है अवसादी या परतजार चट्टान। अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो अवसादी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह अवसादों से बनता है और परतदार अर्थात यह कई परतों से मिलकर बनता है। तो अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इन्हें परतदार चट्टान और जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं क्योंकि कई परतों से मिलकर बने होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और इन्हीं में जीवाश्म ईंधन मौजूद होते हैं। तो इसी कारण इन्हें जीवाश्म चट्टान, परतदार चट्टान और अवसादों से बनते हैं तो अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। इनका निर्माण हवा, नदियों, सागरों के द्वारा मृदा अपरदन से होता है। इनका जो निर्माण होता है हवा, नदियों, सागरों, इन सभी के द्वारा जो लाए गए मिट्टियों से होता है। किसका? परतदार, क्योंकि बार बार मिट्टियाँ लाई जाती है नदियों के द्वारा तो एक परत से दूसरी परत जमते जाती है और इस प्रकार इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टान में ही कोयला पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और काली मिट्टी यह परतदार चट्टान का एक रूप है। इनमें जीवाश्म कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट, संगमरमर, ये सभी इसी परतदार या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट, संगमरमर, ये सभी अवसादी या परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद है तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनका निर्माण जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के द्वारा ही होता है। जब आग्नेय और अवसादी चट्टान अधिक ताप और दाब के कारण
इनका रूप बदलता है, उसी का नाम कहा जाता है कयांतरित या रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के कारण ये कयांतरित या रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। जैसे कि शैल संगमरमर में। इसके बाद है कि खनिज जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। वास्तव में जो खनिज हैं वे दो प्रकार के होते हैं। खनिज जो होते हैं दो प्रकार के, एक है धात्विक खनिज अर्थात जिनसे धातु निकलता है, और एक अधात्विक खनिज जिनसे अधातु प्राप्त होता है। तो धात्विक खनिज जिसे मेटालिक मिनरल कहते हैं, और अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। तो धात्विक खनिज जो है इन्हें गलाने से धातुओं की प्राप्ति होती है। तो धात्विक खनिज को गलाने से धातु की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक लौह और दूसरा अलौह। लौह का मतलब हो गया जिसमें लोहे की मात्रा होती है, अलौह का मतलब होता है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। तो लौह में हो गया लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन। तो लौह में हो गया लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन, ये सभी लौह धातुएं हैं। जबकि अलौह धातुएं कौन कौन हैं? तो तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लैटिनम, जिंक और भी सारे हैं, सोना। अर्थात इन सब में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके बाद अधात्विक खनिज की बात की जाए, जो धातु नहीं होते, नॉन मेटालिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक, पाइराइट, एस्बेस्टस, कोयला इत्यादि। तो हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम, गंधक यानी सल्फर, पाइराइट, एस्बेस्टस, कोयला, ये सभी जो हैं अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो धारवाड़ चट्टानें हैं। तो धात्विक खनिजों के मुख्य स्रोत है धारवाड़ चट्टानें। जैसे कि बिहार की बात की जाए तो जमुई, गया और नवादा में जो छोटे छोटे चट्टानें हैं वे धारवाड़ चट्टानें हैं, और इनमें धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिजों की जो प्राप्ति होती है अयस्क के रूप में होती है, अर्थात धातु डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता, अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क के रूप में जैसे कि लोहा जो होता है हेमाटाइट, लोहे का अयस्क कौन है? हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, लिमोनाइट है। तो ये सभी लोहे के अयस्क हैं। तो लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता, अयस्कों के रूप में निकलता है। अब हम लोग बारी बारी से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो खनिजों के बारे में देखें। जैसे कि सबसे पहला है कोयला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, निश्चित तौर पर एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। तो कोयला को काला सोना या उद्योग की रोटी भी कहा जाता है, और इसे अवसादी या परतदार चट्टानों से इसे प्राप्त करते हैं। तो कोयला को काला सोना या उद्योग की रोटी कहा जाता है, और यह अवसादी या परतदार चट्टानों से क्या होता है? तो प्राप्त होता है। कोयला जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। तो चार प्रकार के कोयले होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। जो एंथ्रासाइट है वह सबसे उत्तम कोयला होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। कौन? एंथ्रासाइट। इसे पत्थर के कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसे पत्थर के कोयले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला होता है, बेस्ट क्वालिटी का, और इसे पत्थर का कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। बिटुमिन्स जो होता है यह दूसरा सबसे उत्तम कोयला होता है। एंथ्रासाइट के बाद यदि सबसे कोई अच्छा कोयला होता है तो वह बिटुमिन्स है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85%। जनरली पूरे विश्व में यही बिटुमिन्स कोयला जो है
बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो बिटुमिन्स कोयला दूसरा एंथ्रासाइट के बाद दूसरा सबसे उत्तम कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है। तो लिग्नाइट जो होता है इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है। चौथा है पीट। चौथा जो कोयला है उसका नाम है पीट। यह सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। जो पीट होता है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे वर्स्ट होता है। पीट जो होता है इसे जनरल तौर पे पत्थर माना जाता है, कोयला कम पत्थर ज़्यादा। अब बात की जाए कि कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है, तो चाइना है। वो चाइना है। और भंडारण का मतलब होता है कि जहाँ पे भंडार ज़्यादा है। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश है चाइना और सबसे महत्वपूर्ण भंडारण कौन है, कहाँ पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो उत्पादन में नंबर 1 है चाइना कोयला में और भंडारण में नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है प्रथम देश की बात की गई है, प्रथम देश की। यह हम लोग विश्व के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं। तो कोयला उत्पादन में प्रथम देश है चाइना और भंडारण में है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक बात याद रखेंगे कि सबसे उत्तम क्वालिटी के कोयले अर्थात एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स के भंडारण में प्रथम स्थान है चाइना का। तो सभी कोयले के उत्पादन में भी नंबर 1 है चाइना और साथ ही साथ जितने सारे उत्तम क्वालिटी के कोयले हैं जैसे कि एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स, इन दोनों कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान कौन है, तो चाइना है। लेकिन समस्त कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। बात की जाए कि विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी का रूर नदी का बेसिन क्षेत्र, जर्मनी का रूर नदी का बेसिन क्षेत्र और जर्मनी का सार नदी घाटी क्षेत्र, ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र, तंजानिया का रुकबा झील और यूक्रेन का डोनबास। तो विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन कोयला क्षेत्र, जर्मनी का रूर नदी बेसिन क्षेत्र, जर्मनी का सार नदी घाटी क्षेत्र, ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र, तंजानिया का रुकबा झील और यूक्रेन का डोनबास। इसके बाद लोहे की बात की जाए, दूसरा इंपॉर्टेंट जो धातु है वह है लोहा। दूसरा इंपॉर्टेंट है लोहा, जिसे लौ अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। आयरन ओर अर्थात लौ अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो लोहा अर्थात आयरन पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पृथ्वी के गर्भ में कोई धातु है वो है एल्युमिनियम। तो लोहा जो है पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु क्या है, तो दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसके बाद, एल्युमिनियम के बाद। तो एल्युमिनियम के बाद लोहा दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है पृथ्वी के गर्भ में। इसके कौन कौन से प्रमुख अयस्क हैं, तो प्रमुख अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और ल्यूमोनाइट। तो इसके 4 अयस्क होते हैं, कौन कौन, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट और ल्यूमोनाइट। ये जो मैग्नेटाइट है यह सबसे उत्तम क्वालिटी का चुंबकीय लौह अयस्क है जिसमें 72% धातु की मात्रा होती है, अर्थात इसमें लोहा की मात्रा कितनी होती है, तो 72%। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का यदि कोई अयस्क है वह है मैग्नेटाइट। चुंबकीय लौह अयस्क है, कैसा, मैग्नेटाइट। जैसा कि नाम से अयस्क स्पष्ट है, यह क्या है, तो मैग्नेटाइट है। मैग्नेट से मैग्नेटाइट, इसमें चुंबक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
तो सर्वोत्तम किस्म का यह चुंबकीय लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा अर्थात धातु की मात्रा 72% होती है, मैग्नेटाइट। उसके बाद है हेमाटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। तो 4 अयस्क होते हैं लोहे के। याद रखेंगे कि विश्व में यदि लोहे का सबसे उत्पादक देश है तो वह है चाइना। सबसे उत्पादक देश कौन है? तो चाइना प्रथम है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है ब्राज़ील। तो चाइना उस प्रथम स्थान पर है लोहे के उत्पादन में, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। अगर बात की जाए लोहे के उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान, तो वो है चौथा। भारत जो है लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। एक बात याद रखेंगे कि कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का लौह अयस्क में प्रथम स्थान है। अर्थात संचित भंडार सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पे है लोहे का? तो भारत में है। तो कुल संचित भंडार की दृष्टि से लौह अयस्क का प्रथम स्थान कहाँ पे है? तो भारत में है। याद रखेंगे विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट का पठार कहाँ पे मिला था? चिली में। और चिली में ही विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार है। तो हम लोग आगे देखेंगे। अब है कि विश्व का सबसे भंडारण कहाँ पे है? ये जो लौह अयस्क है, तो विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर भंडारण देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडारण है। तो भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उत्पादन की दृष्टि से चाइना। अब है कि विश्व के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो बात की जाए कि विश्व के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसाबी रेंज, फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र, जापान का होन्शु द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का पिलवाड़ा क्षेत्र। तो विश्व के लौह उत्पादक क्षेत्र कौन कौन हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसाबी रेंज, फ्रांस का लॉरेंस क्षेत्र, जापान का होन्शु द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का पिलवाड़ा क्षेत्र। अब है तांबा जो है, अब है एक और इम्पॉर्टेंट धातु है तांबा। विश्व में यदि सबसे पहले खोजी गई धातु है अर्थात सबसे प्राचीन धातु, तो वह है तांबा। सबसे पहले खोजी गई धातु थी तांबा, सबसे प्राचीन। बात की जाए कि उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तांबा के उत्पादन के सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? तो चिली है। तो तांबा के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है विश्व में चिली विश्व में प्रथम स्थान पर है। और भंडारण की दृष्टि से भी विश्व में प्रथम स्थान है तो चिली है। तो भंडारण की दृष्टि से भी विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो चिली का है। तो भंडारण और उत्पादन दोनों के मामले में चिली प्रथम स्थान पर है। विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध चिली की चिक्विकामाटा तांबे की खान। तो विश्व प्रसिद्ध चिली की चिक्विकामाटा तांबे की खान, कनाडा का सडबरी बेसिन क्षेत्र, अफ्रीका का जाम्बिया। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जाम्बिया में होता है। लेकिन समुद्री बंदरगाह होने के कारण यह प्रगति नहीं कर पाया। भारत के राजस्थान का ज्वार खान और खेतड़ी का तांबा एवं जस्ता की खान, यहाँ से भी तांबे प्राप्त किए जाते हैं। तो विश्व के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन है? तो विश्व प्रसिद्ध चिली की चिक्विकामाटा तांबे की खान, कनाडा का सडबरी बेसिन क्षेत्र, अफ्रीका का जाम्बिया। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन जाम्बिया में होता है, लेकिन समुद्री बंदरगाह होने के कारण यह प्रगति नहीं कर पाया। भारत के राजस्थान का ज्वार खान और खेतड़ी का तांबा और जस्ते की खान, यह क्या है? तो विश्व की प्रमुख तांबे उत्पादक क्षेत्र है। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कांसा बनाया जाता है। और तांबा और जस्ते को मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। तो तांबा और जस्ते को मिलाकर क्या बनाते हैं? पित्तल बनाते हैं।
और तांबा और टीन को मिलाकर कांसा। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट का पठार कहाँ पे मिला था? तो चिली में मिला था, और चिली में ही विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार भी है। तो नाइट्रेट की बात की जाए तो विश्व में सबसे बड़ा नाइट्रेट का भंडार कहाँ पे है? चिली के पठार में। और चिली जो है और नाइट्रेट जो है सबसे पहले मिला था चिली में ही, याद रखेंगे। अब है सोना। अगला इंपॉर्टेंट धातु है जिसका नाम है सोना, गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है सोना। तो सोना जो है वह सबसे बहुमूल्य धातु है। सबसे बहुमूल्य धातु की बात की जाए तो वह है सोना। अगर उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है सोने का? तो चाइना में। तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन है चाइना में सोने का। दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है रसिया। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। तो सोने का उत्पादक देश है चाइना, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर है रसिया। भंडारण की बात की जाए तो भंडारण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। तो भंडारण की दृष्टि से विश्व में सोने का प्रथम भंडारक देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। संसार में सबसे ज़्यादा सोने की खपत कहाँ पे होती है? तो भारत में होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूरे विश्व में सोने की यदि सबसे ज़्यादा खपत होती है तो वो कौन सा देश में? भारत में। भारत में सोने की सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से होती है? तो स्विट्जरलैंड से। अर्थात भारत जो है सोने को सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त करता है? किस देश से? तो स्विट्जरलैंड से। अब है कि विश्व के सोने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? विश्व में सोने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र। उत्तर अमेरिका के दक्षिण डकोटा का होम स्टेक स्वर्ण खान। तो उत्तर अमेरिका के दक्षिण डकोटा का होम स्टेक स्वर्ण खान। अफ्रीका का जोहानसबर्ग। मंगोलिया का रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार। इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग। यह जो ग्रासबर्ग है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। जो इंडोनेशिया का ग्रासबर्ग है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। तो विश्व में सोने के कौन कौन से उत्पादन के क्षेत्र हैं? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र। उत्तर अमेरिका के दक्षिण डकोटा का होमस्टेक स्वर्ण खान। अफ्रीका का जोहानसबर्ग। मंगोलिया के रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार। इंडोनेशिया के ग्रासबर्ग विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। इसके बाद आते हैं हम लोग चांदी पे। इसके बाद अगला धातु है जिसका नाम है चांदी। इसके बाद अगला धातु कौन सा है? तो चांदी है। सोने के बाद यदि दूसरा कोई बहुमूल्य धातु है तो वह है चांदी। तो सोने के बाद यदि कोई दूसरा बहुमूल्य धातु है तो वह है चांदी यानी कि सिल्वर। इसके बाद यह जो है चांदी मुख्यतः कायांतरित चट्टानों में ही पाई जाती है। तो चांदी मुख्यतः कायांतरित चट्टानों में ही पाई जाती है। अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? तो मैक्सिको है। तो चांदी का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है मैक्सिको और भंडारक देश है पेरू। तो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मैक्सिको में। और चांदी का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? तो पेरू में है। याद रखेंगे पेरू। एक बात याद रखेंगे कि जो जर्मन सिल्वर है वह चांदी नहीं होता है। चूँकि यह चांदी के समान चमकता है इसी कारण इसका नाम रखा गया है जर्मन सिल्वर। इस जर्मन सिल्वर में यह चांदी की तरह चमकदार है। इस जर्मन सिल्वर में 60% तांबा होता है, 20% निकेल होता है और 20% जस्ता होता है। तो जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। याद रखेंगे। अब है एल्युमिनियम।
अब है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है वह भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है। यह किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से। एल्युमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो चाइना है। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक देश की बात की जाए तो वह है चाइना। दूसरे नंबर पर है रसिया अर्थात रूस। तीसरे नंबर पर है कनाडा। चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें नंबर पर है भारत। तो एल्युमिनियम के उत्पादन में सबसे प्रमुख उत्पादक देश है चाइना। दूसरे नंबर पर है रूस। तीसरे नंबर पर है कनाडा। चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पाँचवें नंबर पर है भारत। अगला है बॉक्साइट। अगला कौन सा है? तो बॉक्साइट है। अगला जो धातु है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे प्रमुख देश है ऑस्ट्रेलिया। तो बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भंडारण की बात की जाए तो वो है गिनी। भंडारण की बात की जाए तो वो है क्या? गिनी। तो बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और भंडारण की बात की जाए तो वह है गिनी। अब है हीरा। इसके बाद बात की जाए हीरा अर्थात डायमंड। डायमंड की बात की जाए तो डायमंड का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है रूस। हीरा का सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो रूस है। उसके बाद भंडारण की बात की जाए तो वह भी रूस है। तो हीरा का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है रूस और भंडारण की बात की जाए तो वह भी है रूस। तो भंडारण में विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है हीरे में कौन? रूस। और उत्पादन में भी बात की जाए तो हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है रूस। एक बात याद रखें कि आभूषण बनाने वाला हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। आभूषण बनाने वाले हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। हीरे का सबसे अधिक उत्पादक वाला महादेश कौन है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वह हीरे का सबसे अधिक उत्पादक महादेश है। अर्थात महाद्वीप की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका जो है वह हीरा का सबसे प्रमुख उत्पादक महादेश है। विश्व में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन कौन सी है? विश्व में हीरे की प्रसिद्ध खान कौन की है? दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले। भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा। तो विश्व में हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले खान, भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा। तो भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा ये क्या है? तो हीरे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद बात की जाए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसे कच्चा तेल या तरल सोना कहते हैं। तो पेट्रोलियम जिसे क्रूड ऑयल या फिर लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तरल सोना कहते हैं। याद रखेंगे कि इसके प्रमुख उत्पाद कौन के हैं? तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, गैसोलीन, पैराफिन, मोम। तो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पाद हैं डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, गैसोलीन, पैराफिन, मोम। अगर बात की जाए कि पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत VVI है। तो पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन है? नंबर 1 पर तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब। तीसरे नंबर पर है रूस। तो दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर है रूस। भंडारण की बात की जाए तो भंडारण में वेनेजुएला, तो पेट्रोलियम के भंडारण में वेनेजुएला जो है प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब।
तो पेट्रोलियम के भंडारण में प्रथम स्थान पर है वेनेजुएला और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब। भारत जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ से प्राप्त करता है? तो ईरान से। अर्थात भारत को वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ईरान से होती है, याद रखेंगे। विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं सोवियत संघ का बाकू क्षेत्र, सोवियत संघ का बाकू क्षेत्र, सऊदी अरब की रास तनूरा शोधनशाला, सऊदी अरब की रास तनूरा शोधनशाला, वेनेजुएला की मराकाबी झील, वेनेजुएला की मराकाबी झील। इसके बाद है प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस। यह जो प्राकृतिक गैस है कच्चे तेल के साथ कुओं में स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है। तो यह प्राकृतिक गैस कच्चे तेल के साथ कुओं में स्वतंत्र रूप से क्या होती है? तो मौजूद होती है। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस का सबसे नंबर 1 उत्पादक देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक गैस का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है। भंडारण की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस का भंडारण में कौन है? ईरान है, ईरान है, याद रखेंगे। एक बात याद रखेंगे कि भारत में, तो भारत में बात की जाए कि तेल गैस का संसाधन कहाँ पे है? तो भारत में तेल गैस का संसाधन कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और बिंद बेसिन में है। तो भारत में तेल गैस का संसाधन कहाँ पे है? तो कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और बिंद बेसिन में। एक बात याद रखेंगे कि मुंबई हाई, जो मुंबई हाई है जहाँ पे तेल शोधक, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र है, तो मुंबई हाई जो है इसकी खोज की बात की जाए तो 1973 में हुई थी। तो मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई थी। इससे तेल उत्पादन की शुरुआत कब से हुई? तो 1976 में ONGC के द्वारा। ONGC का मतलब होता है वाइल्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। वाइल्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अर्थात तेल गैस प्राकृतिक निगम, प्राकृतिक तेल गैस निगम, प्राकृतिक तेल गैस निगम। ONGC का मतलब यही होता है। तो मुंबई हाई की खोज 1973 ईस्वी में हुई थी। इसमें तेल उत्पादन की शुरुआत 1976 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किसके द्वारा? तो ONGC के द्वारा, वाइल्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा। यह कहाँ पे है? तो मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में। तो यह कहाँ पे है? मुंबई से 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में है। यहाँ के तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है सागर सम्राट। यहाँ का जो तेल निकालने वाला प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सागर सम्राट। सागर सम्राट क्या है? तो एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। तो यहाँ जो मुंबई हाई है, यहाँ के तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो सागर सम्राट है। और यह एक जलयान है जिसे जापान से मंगाया गया है। कहाँ से? जापान से। इस समय, इस वर्तमान समय में देश में परिष्करण शाखाएं, परिष्करण का मतलब होता है तेल शोधक कारखाना। तो तेल शोधक कारखाने कितने हैं? टोटल 21 हैं। तो भारत में इस समय जो तेल शोधक कारखाना है वह 21 है। 17 सार्वजनिक है, 3 निजी क्षेत्र का है और 1 संयुक्त क्षेत्र में है। तो 17 जो है सार्वजनिक क्षेत्र का है, 3 निजी क्षेत्र का है और 1 संयुक्त क्षेत्र का है, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं गैसो हॉल के बारे में। तो गैसो हॉल जो है इसमें 90% पेट्रोल या फिर गैसोलाइन होता है और 10% इथेनॉल अर्थात इथाइल अल्कोहल होता है। तो गैसो हॉल की बात की जाए तो गैसो हॉल में
90% पेट्रोल होता है जिसे गैसोलाइन भी कहते हैं, और 10% इथाइल अल्कोहल अर्थात इथेनॉल होता है। गैसोहॉल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। गैसोहॉल का प्रमुख उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह गैसोहॉल का निर्माण कैसे होता है? तो गन्ना, मक्का, सोयाबीन और जेट्रोफा, तो इन सभी पदार्थों के मिलने से गैसोहॉल का निर्माण होता है। कौन कौन? गन्ना, मक्का, सोयाबीन और जेट्रोफा। इन सब के समूह को हम लोग जैव ईंधन भी कहते हैं। तो गन्ना, मक्का, सोयाबीन और जेट्रोफा, इन सभी के समूह को हम लोग जैव ईंधन भी कहते हैं। गन्ना जो है मक्का से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल से मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। तो गन्ना और मक्का से प्राप्त अल्कोहल को जब पेट्रोल से मिलाया जाता है तो उससे गैसोहॉल बनाया जाता है। और जेट्रोफा के पौधे से प्राप्त तेल को डीजल से मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। जेट्रोफा के पौधे से जो तेल प्राप्त होता है उसे डीजल से मिलाकर बायोडीजल बनाया जाता है। क्या? बायोडीजल। अब है यूरेनियम। अब कौन धातु है? तो यूरेनियम है। याद रखेंगे यूरेनियम। यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो क्लापोर्थ ने की थी। यूरेनियम की खोज क्लापोर्थ ने 1789 ईस्वी में की थी। तो 1789 ईस्वी में यूरेनियम की खोज की क्लापोर्थ ने। यह किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो यूरेनियम के अयस्क का नाम है पिंच ब्लेंड। यूरेनियम के अयस्क का नाम है पिंच ब्लेंड। इसका प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो इसका प्रमुख उत्पादक देश है, नंबर 1 पे है कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है कनाडा और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरेनियम का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है विश्व में कौन? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर है कनाडा और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखें कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम, रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसकी भी प्राप्ति किससे होती है? तो पिंच ब्लेंड से होती है। अर्थात रेडियम भी किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड से। तो रेडियम का अयस्क कौन है? तो पिंच ब्लेंड। अब है कि यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब यूरेनियम के भंडार की बात की जाए तो यूरेनियम के भंडारण में सबसे अग्रणी देश है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडारण में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कनाडा की यूरेनियम सिटी, ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम खान। तो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कनाडा की यूरेनियम सिटी और ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक डैम खान। अब है कि चाइना जो है वह विश्व में कौन कौन से खनिजों का प्रथम देश है? तो चीन जो है कौन कौन से खनिजों का प्रथम उत्पादक देश है? तो टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड यानी कि सीसा, टंगस्टन, मैग्नेसाइट और जिप्सम। तो चाइना जो है टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड यानी कि सीसा, टंगस्टन, मैग्नेसाइट और जिप्सम, इन सभी धातुओं का जो है चाइना सबसे नंबर 1 उत्पादक देश है। याद रखेंगे टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जस्ता, लेड यानी कि सीसा, टंगस्टन, मैग्नेसाइट, जिप्सम, इन सभी धातुओं का प्रमुख उत्पादक देश अर्थात नंबर 1 उत्पादक देश है तो चाइना है। टाइटेनियम याद रखेंगे कि टाइटेनियम जो है एक हल्की धातु है जिसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। तो टाइटेनियम एक हल्की धातु है जिसका उपयोग वायुयान को बनाने में किया जाता है। और एक बात और याद रखें कि जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहते हैं। जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। निकेल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है।
तो निकेल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। याद रखेंगे। अब है कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय है कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय है नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसका मुख्यालय है देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जिसका मुख्यालय है नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसका मुख्यालय है हैदराबाद और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और विभिन्न राज्यों के खदान और भू विज्ञान विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? तो भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो भारत में खनिजों का सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय है कोलकाता, भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय है नागपुर, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जिसका मुख्यालय है देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जिसका मुख्यालय है नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसका मुख्यालय है हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसका और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड राष्ट्रीय और विभिन्न राज्यों के खदान और भू विज्ञान के द्वारा क्या होता है कि भारत में खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य होता है। भारत जो है बॉक्साइट के उत्पादन में क्या है? तो आत्मनिर्भर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात भारत बॉक्साइट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। भारत बॉक्साइट के उत्पादन में क्या है? तो आत्मनिर्भर है। अब है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम। अपरिष्कृत पेट्रोलियम का मतलब होता है जो बिना शोधन किया गया। तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब है कि व्यवस्थित रूप से तेल के अन्वेषण और उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। तो व्यवस्थित रूप से तेल के अन्वेषण एवं उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखें कि भारत में जो स्थान है उसके पहले हम लोग देखें कि कौन कौन से क्षेत्रों में भारत में कोयला खनिज पाए जाते हैं। अब है कि भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सूची। भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों की सूची यहाँ पे दी गई है। अर्थात कौन कौन से राज्य में कौन कौन से खनिज किस किस जगह पे पाए जाते हैं, किस किस जगह पे पाए जाते हैं। तो भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, खनिज प्राप्ति स्थान और पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग देखें पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहला है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में, असम में मिलता है। कहाँ पे? असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में। उसके बाद गुजरात के खंभात और अंकलेश्वरम में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में। तो पेट्रोलियम असम में, असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में, गुजरात में, गुजरात के खंभात और अंकलेश्वर में, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में। अब है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है कहाँ पे पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क।
तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पे? तो सोनाई, उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज में। उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज में। उसके बाद झारखंड में, झारखंड में कहाँ पे? तो सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। इसके बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? जबलपुर में। कर्नाटक में भी लौ एस्क मिलता है। तो कर्नाटक में कहाँ? बेलारी, चिकमंगलूर और चित्तलदुर्ग में। तो बेलारी, चिकमंगलूर और चित्तलदुर्ग में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो रत्नागिरी और चांदा में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चांदा में। तमिलनाडु में कहाँ पे? तो सलेम, तिरुचिरापल्ली में। सलेम और तिरुचिरापल्ली में। इसके बाद गोवा में। इसके बाद कहाँ पे? गोवा में। इसके बाद आते हैं मैग्नीज। इसके बाद है मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ? तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कारापुट में। तो उड़ीसा में मैग्नीज कहाँ कहाँ पे मिलता है? सुंदरगढ़ में, संबलपुर में, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी और कोरापुट में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो नागपुर और भंडारा में। तो महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में मैग्नीज का विशाल भंडार है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में। कर्नाटक के शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर में। कर्नाटक के शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तो श्रीकाकुलम में। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में। गुजरात में, गुजरात में कहाँ पे? तो गुजरात के पंचमहल और बड़ौदा में। झारखंड में कहाँ पे? तो सिंहभूम में। झारखंड के सिंहभूम में। और राजस्थान में मिलता है मैग्नीज कहाँ पे? तो बांसवाड़ा में। राजस्थान के बांसवाड़ा में। अब है कोयला। अब इम्पोर्टेंट धातु है कोयला। इम्पोर्टेंट धातु कौन सा है? कोयला। कोयला में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में कहाँ? धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? तो रानीगंज और आसनसोल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? तो रानीगंज और आसनसोल में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? तो रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ गलती लिखा है। उसके बाद ओडिशा में कहाँ पे? देशगढ़ और तलचर में। ओडिशा में कहाँ पे? तो देशगढ़ और तलचर में। असम में कहाँ पे? माकुम और लखीमपुर में। असम में कहाँ पे? तो माकुम और लखीमपुर में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो चांदा में। महाराष्ट्र में चांदा में। तेलंगाना में कहाँ पे? तो सिंगरेनी में। तेलंगाना के कहाँ पे? सिंगरेनी में। मेघालय में, मेघालय में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खास करके नामचिक और नामफुक में। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? तो नामचिक और नामफुक में। नामफुक याद रखेंगे, नामचिक और नामफुक इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग तांबा की ओर। अब तांबे की बात की जाए तो तांबा जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है? झारखंड में। झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग में। झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग में। इसके बाद राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? तो खेतड़ी में। राजस्थान में कहाँ पे? तो खेतड़ी में। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है? खेतड़ी में, झुंझुनू में, भीलवाड़ा में, अलवर में और सिरोही में। तो खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और सिरोही में तांबा के प्रमुख जगह हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कर्नाटक की बात की जाए तो चित्तलदुर्ग, हासन और रायचूर में। तो
तो तांबा जो है कर्नाटक में चित्तल दुर्ग, हासन और रायचूर में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में, तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडल में, आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडल में। इसके बाद बॉक्साइट, इसके बाद है बॉक्साइट, इसके बाद कौन सा है तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड में कहाँ पे तो कोडरमा और हजारीबाग में, झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग में। इसके बाद बिहार, बिहार में गया और मुंगेर में, बिहार में गया और मुंगेर में। अब बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कहाँ पे बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। महाराष्ट्र में है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। राजस्थान की बात की जाए तो अजमेर और शाहपुर, राजस्थान की बात की जाए तो अजमेर और शाहपुर। और आंध्र प्रदेश में कहाँ पे तो नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, याद रखेंगे नेल्लोर। अब बात की जाए अबरक के बारे में, अबरक की बात की जाए, अबरक कहाँ कहाँ मिलता है भारत में, सबसे ज़्यादा अबरक आंध्र प्रदेश में। आज सबसे ज़्यादा अबरक कहाँ पर मिलता है तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी कहाँ तो नेल्लोर जिला में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। इसके बाद झारखंड में कहाँ पे तो पलामू में, झारखंड में कहाँ पे तो पलामू में। गुजरात में कहाँ पे तो गुजरात के खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे तो कटनी, बालाघाट और जबलपुर में, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट और जबलपुर में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे तो बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे तो बिलासपुर में। और इसके बाद राजस्थान राज्य में भी। इसके बाद है सोना, इसके बाद है सोना। सोना में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो सोना का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में भी कोलार और हट्टी की खान, कर्नाटक का जो कोलार है वह विश्व प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक का कोलार और हट्टी की खान। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहाँ तो रामगिरी खान और अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान और अनंतपुर। इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना का तो वारंगल, तेलंगाना का वारंगल। इसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन क्षेत्र तो नीलगिरी और सलेम, तमिलनाडु का नीलगिरी और सलेम। इसके बाद झारखंड, झारखंड का हीरा बुदनी और खान सिंहभूम। तो झारखंड का हीरा बुदनी और खान सिंहभूम। इसके बाद हीरा की बात की जाए तो हीरा में सबसे नंबर 1 पर है भारत में, वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पन्ना। तो हीरा कहाँ पे, मध्य प्रदेश का मझगांवा खान पन्ना जिला, मझगांवा खान पन्ना जिला। इसके बाद बात की जाए जस्ता, जस्ता जो है राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पे, उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। फिर ओडिशा में, ओडिशा में। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है जस्ता के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, जम्मू कश्मीर जस्ता के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद यूरेनियम की बात की जाए, यूरेनियम, यूरेनियम में सबसे अग्रणी कौन है तो झारखंड है। अब झारखंड में कहाँ कहाँ पे तो रांची में, हजारीबाग में और सिंहभूम में, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम। इसके बाद मैग्नेजाइट, इसके बाद मैग्नेजाइट की बात की जाए तो मैग्नेजाइट कहाँ पे तो उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात की जाए चांदी की, तो चांदी जो है चांदी जो है राजस्थान के जवार खान, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे राजस्थान के जवार खान में। कर्नाटक में कहाँ पे तो चित्रदुर्ग और बेलारी में, कर्नाटक में कहाँ पे तो चित्रदुर्ग और बेलारी में।
आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तो कुडप्पा गुटूर में, कुडप्पा और गुटूर में। झारखंड में कहाँ पे, तो संथाल परगना और सिंहभूम में, संथाल परगना और सिंहभूम में। थोरियम की बात की जाए तो थोरियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है भारत में राजस्थान। थोरियम का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में भी पाली और भीलवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा। इसके बाद पाइराइट, पाइराइट जो है, पाइराइट में है झारखंड, झारखंड। अब है क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है कहाँ कहाँ मिलता है, तो झारखंड में और उड़ीसा में। क्रोमाइट झारखंड और उड़ीसा में। टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन में प्रमुख है राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। शीशे की बात की जाए तो शीशा में झारखंड और राजस्थान है। शीशा कहाँ कहाँ मिलता है, तो झारखंड और राजस्थान में। इसके बाद लिग्नाइट की बात की जाए तो लिग्नाइट कहाँ कहाँ पे, तो तमिलनाडु और राजस्थान में, तमिलनाडु और राजस्थान में। टीन जो है भारत में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। तो टीन की प्राप्ति भारत में छत्तीसगढ़ से, खास करके बस्तर जिले से। कहाँ से, तो बस्तर जिले से। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग लेटेस्ट आंकड़े के साथ 2021 में जो खनिज सर्वेक्षण हुआ उस आंकड़ों के अनुसार हम लोग देखें कि भारत में कौन कौन से राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है और कौन कौन से राज्य खनिज के भंडारण में अग्रणी है। खनिज के उत्पादन और भंडारण में खास करके यह जो उत्पादन वाला है इसे तो दिमाग में फिट रखेंगे पूरी तरह से। ये सभी लेटेस्ट आंकड़ों के साथ है। तो एक तरफ है खनिज, एक तरफ उत्पादन और एक तरफ है भंडारण। तो खनिज, उत्पादन और भंडारण। सबसे पहले कोयला, सबसे पहले कौन है, तो कोयला है। कोयला के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़ और भंडारण में है झारखंड। याद रखेंगे, पहले था झारखंड, लेकिन 2021 का जो आंकड़ा है अब यह उत्पादन में कौन हो गया, तो छत्तीसगढ़, और भंडारण में हो गया झारखंड। पहले उल्टा था, पहले झारखंड भंडारण और उत्पादन दोनों में नंबर 1 पर था और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ था। लेकिन उत्पादन में नंबर 1 पर हो गया है छत्तीसगढ़ और भंडारण में हो गया है झारखंड। कौन से धातु में, तो कोयला में। इसके बाद कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल में उत्पादन में नंबर 1 है राजस्थान और भंडारण में कौन है, तो असम। तो कच्चे तेल के उत्पादन में है राजस्थान और भंडारण में है असम। इसके बाद प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो नंबर 1 पे है राज्य कौन, असम। प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पर है राज्य असम और भंडारण में भी है नंबर 1 पर राज्य असम। तो भंडारण और उत्पादन दोनों, प्राकृतिक गैस के भंडारण और उत्पादन दोनों में नंबर 1 पर है असम। इसके बाद बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट में उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 पर है ओडिशा और भंडारण की दृष्टि से भी नंबर 1 पर है ओडिशा। तो उत्पादन और भंडारण दोनों मामलों में, बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण दोनों मामलों में कौन है, तो उड़ीसा पहले नंबर पर है। इसके बाद बात की जाए तांबा, तांबा की बात की जाए तो उत्पादन में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश और भंडारण में है राजस्थान। तो तांबा के उत्पादन में है मध्य प्रदेश और भंडारण में है राजस्थान। इसके बाद है हीरा, हीरा की बात की जाए तो उत्पादन में है मध्य प्रदेश और भंडारण में भी है मध्य प्रदेश। तो हीरा के उत्पादन और भंडारण में है मध्य प्रदेश। सोना की बात की जाए तो सोना में उत्पादन में नंबर 1 पर है कर्नाटक और भंडारण में भी नंबर 1 पर है कर्नाटक। तो सोना के उत्पादन में नंबर 1 पर है कर्नाटक और भंडारण में भी नंबर 1 पर है कर्नाटक। चांदी की बात की जाए तो चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पर है राजस्थान और भंडारण में भी नंबर 1 पर है राजस्थान। तो चांदी के उत्पादन और भंडारण दोनों मामलों में राजस्थान क्या है, तो नंबर 1 पर है। इसके बाद लौ अयस्क, इसके बाद लौ अयस्क की बात की जाए तो लौ अयस्क में ओडिशा जो है उत्पादन की दृष्टि से नंबर 1 पर है और कर्नाटक जो है भंडारण की दृष्टि से नंबर 1 पर है। तो उत्पादन में ओडिशा नंबर 1 पर है और भंडारण में कर्नाटक नंबर 1 पर है। इसके बाद अभ्रक, अभ्रक में नंबर 1 पर कौन है, उत्पादन में आंध्र प्रदेश और भंडारण में भी है आंध्र प्रदेश।
तो अभ्रक जो है, अभ्रक का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। और भंडारण भी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद टीन की बात की जाए तो टीन का उत्पादन क्षेत्र सबसे नंबर 1 है छत्तीसगढ़। तो टीन के उत्पादन में नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़। और भंडारण में भी कौन है? भंडारण में है हरियाणा। तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में हरियाणा, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट। अब हम लोग इस या जो खनिज है भारत में, इनको तुलनात्मक अध्ययन करें, अर्थात जो उत्पादक राज्य हैं पहले, दूसरे, तीसरे और कितना परसेंटेज वहाँ पे मिलता है, तो इन सब की दृष्टि से भी देख लें। तो हालांकि उत्पादन और भंडारण नहीं पूछा जाता है, जनरली उत्पादन पूछा जाता है, तो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ हमने पढ़ भी लिया, लेकिन और भी कुछ तत्व हैं तो उन्हें हम लोग देख लें, महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे है भारत में स्थान, कौन कौन से धातुओं का कौन कौन से भारत में स्थान है। एक तरफ है धातु, दूसरे तरफ है राज्य, वहाँ के उत्पादन में राज्यों का स्थान। तो सबसे पहला लौ अयस्क। इस लौ अयस्क के उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। तो लौ अयस्क के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। लौ अयस्क में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो अभी हमने देखा कर्नाटक। कर्नाटक नंबर 1 राज्य है। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा, चौथे नंबर पर है गोवा और 5वें नंबर पर है झारखंड। तो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर उड़ीसा, चौथे नंबर पर गोवा और 5वें नंबर पर झारखंड। अगला धातु है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है, इसके उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर है। तो भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां। और भंडारण की दृष्टि से जिम्बाब्वे के बाद भारत का स्थान दूसरा है। तो उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि मैग्नीज के भंडारण में नंबर 1 पर है जिम्बाब्वे और नंबर 2 पर है भारत। अब मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? तो उड़ीसा में 34%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? तो उड़ीसा में 34%। उसके बाद महाराष्ट्र में उत्पादन होता है 25%। इसके बाद मध्य प्रदेश में 21%। तो उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कितना? 34%। उसके बाद महाराष्ट्र में 25%। तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 21% उत्पादन होता है। इसके बाद है कोयला। तो कोयला के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तो कोयला के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, चाइना और अमेरिका के बाद। अब है कि भारत में अग्रणी उत्पादक कौन है कोयला का? तो उत्पादन में है छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पर है झारखंड, और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। तो पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है झारखंड और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो कोयले के भंडारण में झारखंड पहले स्थान पर है। तांबा की बात की जाए तो तांबा सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर है राजस्थान, और तीसरे नंबर पर है झारखंड। तीसरे नंबर पर कौन है? तो झारखंड है। इसके बाद है बॉक्साइट। इसके बाद कौन है? तो बॉक्साइट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है उड़ीसा में, 42%। तो भारत के कुल बॉक्साइट का 42% अकेले उड़ीसा से उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है उड़ीसा का, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है झारखंड। दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर झारखंड। अब है अभ्रक। अब है अभ्रक। उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का स्थान कैसा है? दूसरा है। किसके बाद? नंबर 1 पर कौन है? तो चीन है। चीन के बाद अभ्रक के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है।
अबरक की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा अबरक कहाँ पे उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। कुल अबरक का 72%। तो भारत में टोटल अबरक के उत्पादन का 72% अकेले आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है। तो भारत का अबरक में अग्रणी उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? तो राजस्थान। दूसरे नंबर पर है राजस्थान। इसके बाद बात की जाए सोना की, तो सोना की बात की जाए तो सोना के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक, जहां कर्नाटक अकेले सोने का 98% क्या करता है? तो उत्पादन करता है। तो कर्नाटक पूरे भारत में अकेले 98% सोने का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद है जस्ता। जस्ते का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जो राजस्थान। और राजस्थान में भी कौन? तो राजस्थान का ज्वार खान। तो जस्ते का प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में भी ज्वार खान। इसके बाद यूरेनियम। इसके बाद है यूरेनियम में कौन है? तो झारखंड है। तो यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड का एकलौता राज्य है। इसके बाद है मैग्नेजाइट। मैग्नेजाइट में क्या है? तो उत्तराखंड नंबर 1 पर है, भंडारण और उत्पादन दोनों में। तो मैग्नेजाइट में उत्तराखंड भंडारण और उत्पादन में दोनों में नंबर 1 पर है। इसके बाद चांदी। तो चांदी की बात की जाए तो चांदी में कौन है? राजस्थान। तो भारत में सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है चांदी का, तो राजस्थान है। इसके बाद है थोरियम की बात की जाए तो थोरियम जो है विश्व का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? भारत। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा निर्माता है भारत। भारत में थोरियम सबसे ज़्यादा झारखंड में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ पे? तो पाली और भीलवाड़ा में। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है। तो थोरियम का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान, खास करके राजस्थान का पाली और भीलवाड़ा। दूसरे नंबर पर है झारखंड। इसके बाद क्रोमाइट की बात की जाए तो क्रोमाइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है उड़ीसा और दूसरे नंबर पर है झारखंड। तो क्रोमाइट के उत्पादन में नंबर 1 पर है उड़ीसा और दूसरे नंबर पर है झारखंड। इसके बाद बात की जाए टंगस्टन की, तो टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन के उत्पादन में भारत में नंबर 1 राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तो राजस्थान, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। भारत में टंगस्टन का मुख्य भंडार राजस्थान के देगाना में है। तो भारत में टंगस्टन का मुख्य भंडार राजस्थान के देगाना में है। इसके बाद बात की जाए सीसा की, तो सीसा जो है, सीसा के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है झारखंड। दूसरे नंबर पर है राजस्थान। तो सीसा के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है झारखंड और दूसरे नंबर पर है राजस्थान। इसके बाद है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु और तमिलनाडु में इस लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार भी है। दूसरे नंबर पर है राजस्थान। तो लिग्नाइट के उत्पादन और भंडारण में नंबर 1 है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर है राजस्थान। इसके बाद है टीन। तो टीन जो है अकेले छत्तीसगढ़ में संपूर्ण भंडार है और उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बस्तर जिले में। तो छत्तीसगढ़ लगभग संपूर्ण भंडार और उत्पादन कहाँ से होता है? तो बस्तर जिला से। अब है कि भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, अर्थात सभी खनिजों के दृष्टि से 5 जो है राज्य वह कौन कौन से हैं क्रमशः? तो नंबर 1 पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पर झारखंड। तो भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन हैं? तो उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा के बाद है राजस्थान, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और पाँचवें नंबर पर है झारखंड।
अब है विश्व खनिज रिपोर्ट 2021 के अनुसार। विश्व खनिज रिपोर्ट 2021 के अनुसार, हालांकि अभी हमने देख लिया प्रमुख उत्पादक देश विश्व में खनिजों के मामले में और प्रमुख भंडारक देश। अब हम लोग ये 2021 का रिपोर्ट है उसे भी देख लें तो और भी सारे जो हमारे धात्विक खनिज थे उनके भी यह रिपोर्ट जारी किया गया। तो एक तरफ है खनिज, दूसरा तरफ उत्पादक और तीसरा तरफ है भंडारण। हालांकि इस चीज़ को हम लोग लगभग सभी को देख चुके हैं। तो पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भंडारण में कौन है तो सऊदी अरब। तो पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका और भंडारण की बात की जाए तो सऊदी अरब। इसके बाद चांदी की बात की जाए तो चांदी का प्रमुख उत्पादक देश मैक्सिको और भंडारक देश पेरू। तो चांदी का उत्पादन मैक्सिको और भंडारण पेरू। कोयले की बात की जाए तो कोयले का उत्पादन देश चाइना और भंडारक देश अमेरिका। तो कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक देश चीन और प्रमुख भंडारण देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद बाइराइट में सबसे प्रमुख उत्पादक देश है चाइना और भंडारण में भी है चाइना। तो बाइराइट में सबसे प्रमुख उत्पादक देश है चीन और भंडारण में भी चीन है। इसके बाद बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट में प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में है गिनी। तो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में गिनी। इसके बाद प्लेटिनम की बात की जाए तो प्लेटिनम के उत्पादन में है दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में भी दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका और भंडारण में है रूस। टंगस्टन की बात की जाए तो टंगस्टन के उत्पादन में चीन और भंडारण में भी चीन। लौ अयस्क की बात की जाए तो लौ अयस्क के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में भी ऑस्ट्रेलिया। कैडमियम की बात की जाए तो कैडमियम के उत्पादन में चीन और भंडारण में भारत। कोबाल्ट की बात की जाए तो कोबाल्ट के उत्पादन में कांगो और भंडारण में भी कांगो। तांबा की बात की जाए तो तांबा के उत्पादन में चिली और भंडारण में भी चिली। ये चीज़ें अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। इसके बाद क्रोमाइट की बात की जाए तो क्रोमाइट के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। तो क्रोमाइट के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। इसके बाद ग्रेफाइट के उत्पादन में चाइना और भंडारण में भी चीन। तो ग्रेफाइट के उत्पादन में चीन और भंडारण में भी चीन। सोना की बात की जाए तो सोना के उत्पादन में चीन और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। हीरा की बात की जाए तो हीरा के भंडारण और उत्पादन दोनों में कौन है तो रूस है। तो हीरा के उत्पादन में रूस और भंडारण में भी रूस है। इसके बाद निकेल की बात की जाए तो निकेल के उत्पादन में रूस और निकेल के उत्पादन में कौन है तो रूस है। यूरेनियम की बात की जाए यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद मैग्नेसाइट की बात की जाए तो उत्पादन में चीन और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। मैग्नेसाइट के उत्पादन में चीन और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। सीसा अर्थात लेड की बात की जाए तो उत्पादन में चीन और भंडारण में रूस। तो सीसा के उत्पादन में चीन और भंडारण में रूस। जस्ते की बात की जाए तो जस्ते के उत्पादन में चीन और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ते के उत्पादन में चीन और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में भी दक्षिण अफ्रीका। तो मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में भी दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद खनिज तेल के उत्पादन में सऊदी अरब और भंडारण में वेनेजुएला। तो खनिज तेल के उत्पादन में सऊदी अरब और भंडारण में वेनेजुएला। कच्चे तेल की बात की जाए तो कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका और भंडारण में वेनेजुएला। अबरक की बात की जाए तो अबरक के उत्पादन में सबसे प्रमुख है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत। तो अबरक के उत्पादन में नंबर 1 पर है चाइना
और भंडारण में है कौन, तो भारत। टीन की बात की जाए तो टीन के उत्पादन में है चाइना और भंडारण में भी कौन है, तो चाइना। टीन के उत्पादन में चीन है और भंडारण में भी चीन है। इसके बाद थोरियम के उत्पादन में कौन है, तो भारत। थोरियम के भंडारण और उत्पादन दोनों में कौन है, तो भारत है। टाइटेनियम के उत्पादन और भंडारण में कौन है, तो चीन है। तो टाइटेनियम के उत्पादन और भंडारण में क्या है, तो चीन है। इसके बाद है प्लेटिनम। प्लेटिनम की बात की जाए तो प्लेटिनम के उत्पादन और भंडारण दोनों में है दक्षिण अफ्रीका। कौन है, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद लिथियम। लिथियम के उत्पादन में है ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में है अर्जेंटीना। लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में है अर्जेंटीना। बिस्मथ की बात की जाए तो बिस्मथ के उत्पादन में है चीन और भंडारण में भी चीन। तो बिस्मथ के उत्पादन में चीन और भंडारण में भी चीन। इसके बाद बात की जाए लोहा, तो लोहा के उत्पादन में चीन और भंडारण में भी चीन। जिप्सम की बात की जाए तो जिप्सम के उत्पादन में चीन और भंडारण में भी चीन। तो ये तो था हमारा विश्व और भारत का खनिज रिपोर्ट। विश्व और भारत का खनिज रिपोर्ट। तो इस प्रकार हमारा जो भारतीय भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसकी होती है यहाँ पे समाप्ति। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और कमेंट एक बात और के लिए करें कि क्या यह भारतीय ज्योग्राफी में कुछ बाकी है। अगर कुछ बाकी होगा तो उसे हम लोग, अगर कुछ बाकी होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आसानी से उसे भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन पूरी तरह से लगभग क्या हो चुका है, तो यह भारतीय भूगोल समाप्त हो चुका है। अब जो कुछ हिस्सा बचा है विश्व भूगोल का, हालांकि विश्व भूगोल का भी हम लोग कुछ हिस्से समाप्त कर चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का बेनिफिट उन्हें मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे और कुछ पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब प्राचीन भारत का, इसी और विश्व भूगोल और करंट अफेयर्स का हम लोग सेशन चलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।